कर रहे थे कि इस एशिया कप में शायद क्रिकेट से ज्यादा जो सारी डिस्कशन हो रही है वो ऑफ द फील्ड डिस्कशन हो रही है, जो ऑफ द फील्ड मसाइल हैं इस वक्त, और इनका क्या सोल्यूशन है, इनको कहां रोका जाए। ये जो ऑफ द फील्ड इश्यूज आ रहे हैं इसकी वजह से जो क्रिकेट है वो खराब हो रही है, जो गेम की साख है वो खराब हो रही है, जो गेम की रिस्पेक्ट है वो टेम्पर की जा रही है। इसको किस तरह रोका जाए, ये एक अभी मैच रेफरी का इशू चल रहा था एंड इवेंचुअली अब कुछ खबरें बड़ी स्ट्रांगली ये आ रही हैं कि जो मैच रेफरी पाकिस्तान और यूएई की टीम के लिए हैं उनको तब्दील कर दिया गया है। एंडी पाइक्रॉफ्ट ही होंगे इस मैच में, इसलिए कि रिची रिचर्डसन अबुधाबी में है। मैच रेफरी इस मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट ही होंगे। उन्हें आईसीसी की तरफ से हिदायत जारी कर दी गई है कि किस तरह इस मामले को हैंडल करना है। अब वो कप्तान को एक तरफ लेके नहीं जाएंगे और ये नहीं कहेंगे कि यूएई की कप्तान से हाथ न मिलाना। तो इस मैच में मैच रेफरी के प्राइस एंडी पाइक्रॉफ्ट ही अंजाम देंगे। चले बैक टू स्क्वायर वन। वो जो 2 दिन से खबरें चले जा रही हैं और बार बार बदलने जा रही हैं, एक बार फिर बदल गई है। एंडी पाइक्रॉफ्ट ही इस मैच के मैच रेफरी होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि पाइक्रॉफ्ट ने भी जो है एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भी इस बात को रियलाइज़ किया और एक बैठ के जब इट वाज अ गुड साइट टू सी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट बैठे हुए हैं, हमारे टीम मैनेजर मौजूद हैं, टीम के कैप्टन सलमान अली आगा मौजूद हैं एंड मीडिएटर फ्रॉम आईसीसी, और वो सारी डिस्कशन वसीम खान साहब मीडिएटर थे वो आईसीसी की तरफ से। सो ये मतलब एक चीज़ जो कि बातों से हैंडल हो सकती है, उस पर फिर एक इवेंट को, क्योंकि देखिए अगर कल पाकिस्तान बाइकआउट करता था तो ये इवेंट बिल्कुल डेड हो जाता, खत्म हो जाता। तो एक कि क्या जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है उसने माजरत की है, रिटर्न अपॉलॉजी की है? उसने तो एक स्टेटमेंट दी है कि आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन। क्या उसको हटा दिया आईसीसी ने एज ए मैच रेफरी की डिमांड दी? नहीं हटाया। तो मुझे नहीं समझ आया कि व्हाट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग। वेरी क्विकली आई गिव यू अ ब्रीफ कि बहुत सारी चीजें बहुत गलत हुई वहां पे। एक तो ये जो हैंडशेक है इट्स ए नॉन इशू, ये एक सेरेमोनियल है, प्रेसिडेंस है, स्पिरिट ऑफ द गेम है, कंजेनियलिटी है, लेकिन ये किसी भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा एंडी पाइक्रॉफ्ट ने अगर सलमान अली आगा को जब कहा था, अगर ये कहा था कि जी वो हैंडशेक नहीं होगा, तो वो कोई वायलेशन नहीं कर रहे थे, कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा था। तो इसमें तो बेला मचाना कोई समझ नहीं आई। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि व्हाई ही वाज प्लेइंग अ कंडुइट टू इंडियन क्रिकेट, कि वो आके मैसेज आगे पास कर रहे थे। इंडियन मैनेजमेंट को डायरेक्टली ये पहुंचाना चाहिए था या थ्रू प्रॉपर स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान मैनेजमेंट को कि जी वो हाथ नहीं मिलाएंगे। ये हो गया। अगर आपके साथ टॉस में ये हो गया था तो वाई द पाकिस्तान प्लेयर्स दे केप्ट ऑन वेटिंग आफ्टर द मैच वाज ओवर कि वो सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे से हाथ मिलाएंगे? समझ से बाहर। बिल्कुल ऐसे सही कह। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो नादिया को स्टनिंग लगेगा, जहां पे आपका ऑब्जेक्शन बनता था, जो ग्लेयरिंग वायलेशन थी वो सूर्य कुमार यादव की पोस्ट मैच इंटरव्यू में पॉलिटिसाइजिंग थी। मैंने लेकिन सूर्य कुमार ने मेरा ये ख्वाब पूरा कर दिया। उस दिन वो क्रिकेट का मैदान नहीं था, वो एक बीजेपी का जलसा था। नुमान मैं ये समझ रहा हूं, अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा अंडर प्रेशर आ गई है, क्योंकि वहां नैरेटिव ये बन रहा है कि तुमने रेफरी को कहा था, ठीक है उसने जो भी किया माफी मांग ली, और ये कि तुम अपना कमिट करके भी तुम वापस तुम्हें खेलना पड़ा। उसने कोई रिटर्न अपॉलॉजी नहीं की, ना वो हटाया गया उसको। अब जल्दी से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाज़रीन को पता होना चाहिए कि हमने एक बढ़त मार दी कि हम बायकॉट कर देंगे एशिया का। बिल्कुल। यार ये मल्लिका का मैच था नहीं, ये बायलैटरल सीरीज तो थी नहीं। अब इसके रिपरकशंस हैं। एक आईसीसी का जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसका क्लॉज है 2.10A, जो ये कहता है कि अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो ये अनफुलफिलिंग द कमिटमेंट्स है फुल मेंबर की। इसमें आपको पेनल्टीज इतनी सवेयर लग सकती थी कि एक तो आपको बैन कर दिया जाता है डीबार टू प्ले एनी मेजर टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी एंड एसीसी, आपकी फुल मेंबरशिप की सस्पेंशन हो सकती थी। उसके बाद आपको बहुत सवेयर पेनल्टीज हो सकती थी, और जो वर्स्ट है वो ये है कि अगर आप मैच ना खेलते और आपके पॉइंट्स टेबल ऑल्टर होता और उसकी वजह से जो हज़ीमत उठाना पड़ती इंटरनेशनल क्रिकेट को, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन हो सकता था। फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये स्टेटमेंट दी तो सोचा था कि ये कोलैटरल लॉसेस कैसे पूरे करेंगे। तो ये तो नुमान भाई इंडिया पे भी लगना चाहिए ना, ये तो उन्होंने तो मैच नहीं भी खेले पहले, है ना? मैं आपको क्लियर नहीं वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जो एक और में खेलना होता है आपको। ओके, नहीं बायलैटरल में नहीं खेल सकते आप ज़रा, लेकिन आईसीसी में बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं भैया। जी। अच्छा, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ज़हन-नशीं करनी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विड्रॉ करता, बॉयकॉट करता, तो ये जो एशिया कप है इसके जो एशियन क्रिकेट काउंसिल को पैसे मिलने हैं वो $227 मिलियन है। और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होती है कि जो 5 फुल मेंबर हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, इनको 15% ईच मिलता है, और बाकी जो 25% है वो एसोसिएट मेंबर्स को जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंडिया जो है वो अपना 15% भी एसोसिएट मेंबर्स को दे देता है बिकॉज दे डोंट नीड दिस कि वो डेवलप करना चाहते हैं रीजन में क्रिकेट। ये तो हो गया।
अब आपको ये कम से कम 12 से 16 मिलियन डॉलर का लॉस होता। उसके अलावा प्रोडक्शन की कॉस्ट, HR की कॉस्ट, वेन्यूज की कॉस्ट, उसके बाद जो है आपकी ये जो आप विड्रॉल करते हैं, बस इसका मतलब ये होना नुमान भाई कि पहले सोच समझ के करने चाहिए फैसले, और इतने हद तक जब आप इस एक्सट्रीम पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप वहां। लेकिन नुमान भाई ने कहा कि जिस चीज पे स्टैंड बनता था, जो वायलेशन ऑफ कोड थी, उस पे हमने उसमें नहीं किया, बिल्कुल उस पे स्टैंड क्यों नहीं लिया नुमान भाई? उस पे जो लेना चाहिए था। अब जो नादिया ने इंडिया की बात की है ना, उसमें भी मैं कह दूं, देखें हम मानते हैं कि इंडिया एक टॉप टीम है, हम मानते हैं उनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिलियंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेट की जायंट हैं, ये भी हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि ICC में आपका जय शाह भी बैठा हुआ है, जो आप ही का बंदा है, और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की जगह, काउंसिल की जगह उसका नाम तो रख दे इंडियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन क्या कोई लाइसेंस है? सारे इक्वल फुल मेंबर्स हैं, ये फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, ICC एक और नादिया साहब, कल ये 21 का जो मैच है उसमें भी यही होने वाला है, आप देख रहे हैं हैंडशेक नहीं होगा, और सूर्या कुमार यही और यही मैं बहुत टेंटेटिव हूं या टू हेल विद हैंडशेक, मैं टेंटेटिव हूं कि अगर उन किस्म का इवेंट रिपीट कर दिया तो वेयर विल यू स्टैंड। अच्छा, आपकी क्या तैयारी है? सही बात है, बिल्कुल। अच्छा भाई, कल के मैच की थोड़ी बात कर लें। नहीं, लेकिन नुमान भाई फिर बताएं कि अगर ये दोबारा करते हैं तो हमें स्टैंड उस पे हम ले सकते हैं कि ये वायलेशन है कि सियासी बयान दे रहे हैं लोग। अभी जो प्रॉब्लम है ना, अभी तो हम 18 घंटे में आपने रिएक्ट करना था, ये टाइम बाद होता है, वो तो आपने नहीं किया, लेकिन खुदा ना खास दोबारा होता है। अब आपको रेट्रोस्पेक्टिवली वाइज होके नाउ यू शुड टेक देम टू द क्लीनर्स, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपको रेडी होना चाहिए। ऐसे में क्या स्टैंड होना चाहिए कि जी हम बायकॉट करें या ये कि आप इनको फाइन करें, कि क्या स्टैंड होगा? नो, यू कैन नॉट से यू बायकॉट, यू से कि जी आप इनको इनके ऊपर एक्शन लें, क्या कहते हैं? नहीं, आपको बायकॉट तो करने नहीं, आप उनको ये कहेंगे कि भाईजान इंडिया डजंट कंट्रोल वर्ल्ड क्रिकेट, दे डोंट ओन वर्ल्ड क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड फुल मेंबर्स को कहें कि नाउ दिस इज हाई टाइम कि पोलराइजेशन खत्म हो और इनकी हेगेमोनी आ जाए। भाईजान आप फाइनेंशियली जायंट जरूर है, लेकिन आप भाईजान हम आपके सब्सिडेंट नहीं है। और ICC ने मॉर्निंग में ये ट्वीट करके बताया कि हमारे रेफरी ने कोई माफी नहीं मांगी है, कोई भी माफी नहीं मांगी है, खासकर PCB से हैंडशेक के लिए तो बिल्कुल नहीं मांगी है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहसिन नकवी, रमीज राजा, नजफ सेठी ने ये बोला था कि भाई साहब हमने अपना बात मनवा लिया ICC से, ICC इसके लिए मतलब इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, ऊपर से रेफरी ने माफ़ी मांगी, हम लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन वो वीडियो सार्वजनिक नहीं कर सकते, ऐसा रमीज राजा का कहना है। आप हमारे चैनल पे उनका वीडियो है, जाके देख सकते हैं। लेकिन क्या यह बात सच है? मतलब इनके इतने बड़े बड़े अधिकारी भी झूठ बोलते हैं। जैसे इन लोगों ने ये बयान दिया कि ICC के रेफरी ने, जो बैंक्रॉफ्ट हैं, उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी है, तब तक सुबह आज मॉर्निंग में ICC ने ट्वीट कर दिया कि भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, हमने उसके वजह से नहीं मांगी, जो मिसकैलकुलेशन हो गया था ना रेफरी और PCB के बीच, उसके वजह से मांगी है, और उन्होंने भी मांगी है, दोनों तरफ से मांगा गया है, लेकिन इन्होंने केवल अपने तरफ का ही बताया है। तो पाकिस्तानी मीडिया और PCB के जो अधिकारी हैं, नजफ सेठी, रमीज राजा और मोहसिन नकवी, तो दिमाग से पैदल है, उनकी बात ना करें। वो ईगो वाला आदमी है, सोचने समझने वाला नहीं, आगे पीछे सोच के वो बात नहीं करते हैं। वो कल क्वेश्चन भी नहीं लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों की झड़ी लगा दी पाकिस्तानी पत्रकारों ने, लेकिन एक क्वेश्चन उन्होंने नहीं लिया। रमीज राजा, नजफ सेठी ने लिया, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये क्या देख रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान मतलब हम पुल आउट कर जाएंगे टूर्नामेंट से। 21 तारीख को भी ड्रामा होने वाला है। 21 तारीख का जो मैच है उसमें भी रेफरी वही है जो पिछले मैच में थे, तो हो सकता है कि ये रेफरी को हटाने का डिमांड फिर PCB करे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर अब इतना प्रेशर है कि तुमको मैच जीतना ही है, 21 तारीख को मैच जीतना है तो जीतना है, क्योंकि हमें धूल चटानी है इंडिया को। ऐसा PCB के अधिकारी से लेके पाकिस्तानी मीडिया से लेके पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बासित अली से लेके ये सब लोग बोल रहे हैं। इतना प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट टीम झेल भी पाएगा कि नहीं, इन लोगों को नहीं मालूम है। वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला हाल हो गया कि अपना पूरा प्रेशर, PCB के अधिकारियों का प्रेशर, PCB के सेलेक्टरों का प्रेशर, PCB के मैनेजमेंट का प्रेशर सब क्रिकेट टीम पे डाल दो। उनकी क्रिकेट टीम पहले से ही लकवाग्रस्त है, उसके बाद इतना प्रेशर डालने के बाद क्या ये लोग चल भी पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, इनका पता नहीं। UAE से मैच हुआ, एक समय तो लगा कि UAE आराम से इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन UAE ने क्या कमाल की बैटिंग की, कमाल की बॉलिंग की, दोनों ही कमाल का था। भले वो मैच हारी, लेकिन UAE ने बता दिया कि भाई साहब अगले हम अफगानिस्तान की तरह चमकने वाले हैं आने वाले टाइम में, और उससे भी जल्दी चमकेंगे। अफगानिस्तान ने तो 2016 से मतलब चमकना शुरू किया, लेकिन इन लोगों ने अभी से चमकना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या बैटिंग, क्या बॉलिंग, ओमान को हराया ही इन्होंने। अभी पाकिस्तान का मैच 21 तारीख को इंडिया से है, उसमें भी फुल ड्रामा होने वाला है, आप देखिएगा, फुल ड्रामा होने वाला है। उसमें कोई ऐसे नॉर्मल मैच नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ये लोग हारेंगे, जीतेंगे, भारत तो भी हाथ नहीं मिलाएगा, और हार गए और भारत ने हाथ नहीं मिलाया तो भाई साहब फिर ड्रामा होगा, फिर पाकिस्तानी मीडिया का वही ड्रामा रहने वाला है कि हार के हाथ नहीं मिलाया। रमीज राजा ने बोला कि हाथ मिलाना मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, वो मेरे लिए कोई बेशर्म की बात नहीं है। मेरे लिए ये बात है कि सूर्य कुमार यादव ने
मतलब लास्ट में जो उनका बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो एक पॉलिटिकल इशू है, उसको हम उठा सकते हैं। हैंडशेक करना ना करना डजंट मैटर, ऐसा रमीज राजा ने कहा है। तो रमीज राजा की थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है और अच्छा बोल लेते हैं, इसके वजह से उनको पीसीबी अध्यक्ष बनाया गया, क्रिकेट की वजह से नहीं, क्योंकि उनको इंग्लिश आती है इसलिए बनाया गया। दोस्तों, आपको इस विषय पे क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।